जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का कक्षा 8 का पाठ दूसरा जिसका नाम है विनम्रता, इसके बारे में पढ़ेंगे। विनम्रता का अर्थ होता है हमसे जो बड़े छोटे या हमारे जो समान उम्र वाले होते हैं इनसे हमारा व्यवहार अच्छा हो, तो वही है विनम्रता। तो चलिए आज का हमारा पाठ विनम्रता। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा पाठ विनम्रता। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? एक परिचित कोई हैं जो किसी के घर मिलने जाते हैं जिनका नाम है शर्मा जी। तो जब वो जाते हैं उनके घर तो क्या बाहर कोई भी बच्चे खेल रहे होते हैं तो पहले हम कहते हैं ना कि आपसे या आपके पापा से हमें मिलना है करना है। तो जो भी बाहर जो भी अतिथि या जो भी व्यक्ति आते हैं वो पहले जो भी बाहर हमें मिलते हैं उनसे ही पहले पूछते हैं। तो यहाँ पर भी जो शर्मा जी आए थे उन्होंने जो शर्मा जी का बेटा बाहर जो खेल रहा था उससे वो पूछते हैं कि आपके पिता घर पर हैं या नहीं। ठीक है, हाँ है, संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना दोगे? पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। जैसे ही उस परिचित ने पूछा उस बच्चे से तो उसने तुरंत वहीं से जवाब दे दिया, हाँ है, लेकिन उसने आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं बताई। फिर उन्होंने दोबारा उनसे कहा कि अरे भाई, मेरे आने की खबर नहीं दोगे अपने पिता को? तो फिर उसने क्या किया, उसने बाहर से ही दरवाजे से चिल्लाकर ज़ोर से चिल्लाया कि वीरेंद्र अंकल आए हैं। तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। चलिए आगे। वो ये सब देखकर अचंभित रह गए, है ना। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई, मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। लेकिन इसके विपरीत जो उनकी बेटी थी शर्मा जी की, है ना, बेटे ने तो बाहर से जवाब दे दिया था, लेकिन जो बेटी थी उसने क्या किया, उसने जैसे ही आवाज़ सुनी वीरेंद्र अंकल की, वो दौड़ती हुई बाहर आई और उनका आदर सत्कार करते हुए उन्हें अंदर बुलाया, उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद फिर अपने माता पिता को वो बताती है। तो ये ही विनम्रता के गुण हैं। तो हमें भी हमारे व्यवहार में ये सब लाना चाहिए। उसका सहज मधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। वो ये व्यवहार देखकर बहुत ही खुश हुए। सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज़ है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र तो विधु ही है। कारण है विनम्रता, है ना। जो हमसे अच्छे से पेश आता है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मीठा बोलता है, वही तारीफ़ के काबिल होता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों में से कौन तारीफ़ के काबिल है? विधु, है ना, शर्मा जी की बेटी। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। विनम्रता क्या है? हमारे चरित्र का अच्छा गुण है और इससे पता चलता है कि हम कितने संस्कारवान हैं। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, स्वाभाविक है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ वे झुकते हैं। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत होती है। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी जो बोलने की जो तरीका होता है, जो वाणी होती है, वो कैसी होती है? मीठी वाणी होती है। वो अच्छे से बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, शिष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं और उनके जो बोलचाल की भावना होती है वो कैसी होती है? अपनेपन की होती है। उनसे बात करने पर ऐसा लगता है जैसे हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं या इन्हें हम पहले से जानते हैं। याद रखना होगा, दीनता विनम्रता नहीं होती। दीनता विनम्रता नहीं होती है। दीन क्या होता है? याचक होता है, मतलब मांगने वाला, जबकि विनम्र कौन होता है? दाता। वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? वो देने वाले होते हैं। वो क्या देते हैं? प्यार देते हैं और जुड़ाव पैदा करते हैं। मेल मिलाप की जो आधारशिला होती है उसे तैयार करते हैं। उनके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं? हर परिस्थिति में ढल जाते हैं, हर किसी के साथ वो अच्छे से व्यवहार करते हैं। ठीक है,
प्रश्न उठता है कि विनयी व्यक्ति को पहचाने कैसे। अब प्रश्न ये उठता है कि विनयी व्यक्ति, जो विनम्र व्यक्ति होता है, उसे कैसे पहचाने। ये बहुत ही सरल है। अंग तुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनयी व्यक्ति की पहचान में सहायता करती है। जो विनयी व्यक्ति होती है वो क्या होता है, जैसे ही उनके घर कोई मेहमान आता है या कोई बड़ा छोटा कोई भी आता है तो वे उसका स्वागत कैसे करते हैं, खुश होकर करते हैं, उनका अच्छे से सत्कार करते हैं, मतलब उनकी अवगत करते हैं, खाने पीने के बारे में पूछते हैं, उन्हें अच्छे से बैठाते हैं। और जब तक बड़े नहीं बैठते, जब तक जो छोटे होते हैं वो उनके सामने बैठते नहीं हैं, उनके बैठने के बाद ही बैठते हैं। और ये सब आदतें किसकी होती हैं, यही विनयी व्यक्ति की आदतें होती हैं, जिससे हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो हर किसी के सामने अच्छे से व्यवहार करते हैं और उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं। यही विनयी व्यक्ति की विशेषता है। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। आदर प्रकट करने में चूक न हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी चाहिए। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता है। जब बड़े हमें बुलाते हैं या कुछ भी कहते हैं तो हमें उनका अच्छे से जवाब देना चाहिए, है ना। ज़ोर से चिल्लाकर उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा, जब ही हम विनयी व्यक्ति बन पाएंगे। ठीक है। विनयी व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। जब भी हमसे कोई बड़े या छोटे हमसे बात करें तो हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है या उसके मन को ठेस पहुँच सकती है। ठीक है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में प्रकट होती है। जो विनम्रता होती है वो बड़े छोटे का अंतर नहीं करती है, वो सबके साथ समान व्यवहार करना जानती है ना। विनम्र व्यक्ति जो होता है वो बड़ों के साथ भी अच्छे से रहता है और छोटों के साथ भी अच्छे से प्रेम से रहता है, अच्छे से बात करता है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद कभी देना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं। जब भी हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है या कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसका आभार मानना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, है ना, कि उसने हमारा इतना अच्छा काम किया है। या बस या ट्रेन में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमें अपनी सीट छोड़कर हमें बैठा देता है, हमें खड़े देखकर उसे हम पर दया आती है तो हमें भी उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसका हृदय से आभार प्रकट करना चाहिए, है ना। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनयी हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग कर अवश्य करें। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दंभ तो नहीं। जब भी हम विनम्रता से सबके साथ पेश आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई इसे हमारी कमज़ोरी समझ लेता है और हमारा मजाक उड़ाने लगता है कि अरे ये तो ऐसा ही है, हमेशा सबके साथ ऐसे कुछ भी बोलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कोई अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद भी कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है या हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें उसे तुरंत इस चीज़ के लिए टोकना चाहिए, रोकना चाहिए कि तुम मुझे कमज़ोर मत समझो, मैं स्पष्ट व्यक्ति हूँ या मैं अब दोबारा ऐसी भूल आपसे स्वीकार नहीं करूँगा। उसे उसी समय टोक देना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। ठीक है। और तब यह विचार भी करना चाहिए कि हम जो ऐसा कर रहे हैं इसमें घमंड तो नहीं प्रकट हो रहा है, दंभ मतलब अहंकार या घमंड। ठीक है। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे भी वे ऐसी अपेक्षा क्यों ना करें। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमसे अच्छे व्यवहार की आशा करेगा।
या कोई सामने वाला हमसे अच्छे व्यवहार कर रहा है तो वो भी हमसे यही आशा करेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी हमसे अच्छे से व्यवहार करे। वही विनम्रता के गुण हैं। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने दुर्गुणों को ही न सद्गुणों को ही न छोड़ दें। अगर हम दूसरों के दुर्गुणों को मतलब कि अगर कोई दूसरा हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भी उससे बुरा ही व्यवहार करें। नहीं, हमें हमारे सद्गुण मतलब अच्छे गुणों को बनाए रखना है। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे लेकिन हमें अपने अच्छे गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फूलता फलता है। विनम्रता समस्या का समाधान की कुंजी भी है। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा बाज़ार में कि जो कारोबारी या व्यवसायी लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, व्यवसाय करने वाले होते हैं, वो कितने अच्छे से बोलते हैं अपने ग्राहकों से, बिल्कुल मधुरता से उनसे बात करते हैं, उन्हें अच्छे से बैठाते हैं। हो सकता है तो वो चाय पानी भी पूछते हैं या पिला भी देते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी शॉपों पे तो देखा होगा आपने, वो आपसे पूछते हैं आप क्या लोगे, क्या खाओगे पियोगे, पूछते हैं ना। तो ये सब किसके गुण हैं? विनम्रता के गुण हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो विनम्र नहीं होंगे, वो अच्छे से आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो वो उनका व्यवसाय कैसे अच्छा से चलेगा। इसीलिए वो विनयी होकर या विनम्र होकर सबसे अच्छे से अपने ग्राहकों से बात करते हैं, जिसका उन्हें क्या परिणाम मिलता है कि उनका जो बिजनेस होता है वो बहुत अच्छे से चलता है, अधिक ग्राहक बनते हैं उनके और वो ज़्यादा लाभ कमाते हैं इससे। ठीक है, नदियों से कितना भी पानी विनम्रता समस्या का समाधान की कुंजी भी है ना। मतलब विनम्रता जो समस्या होती, कठिनाइयाँ होती है उनकी, उन समस्याओं को सुलझाने की चाबी भी कहा गया है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनयी सहज ही तलाश लेता है। जो व्यक्ति विनयी नहीं होता है, जो गुस्से वाला होता है, जो सोच समझ कर नहीं काम करता है, वो क्या वापस और उलझनों में, कठिनाइयों में और उलझता जाता है। लेकिन जो विनम्र या सहज व्यक्ति होता है वो उन समस्याओं का समाधान कैसे आसानी से ढूंढ लेता है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखी है कभी? हम अधिकतर देखते हैं कि नदियों का जो पानी है वो अपने पानी के साथ जीव जंतु, पत्थर, अनेक भारी और मजबूत चीज़ें भी बहाकर ले आती हैं। पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। हम अधिकतर देखते हैं कि जितनी भी नदियाँ हैं वो सब कहाँ आकर मिलती है? वो समुद्र में आकर मिलती है। और नदियाँ सिर्फ अकेले पानी बहाकर नहीं लाती, वो अपने साथ जीव जंतु, भारी भरकम वस्तुएं, पत्थर, ये सब बहाकर समुद्र में आ जाती है और समुद्र में मिल जाती है। लेकिन कभी भी समुद्र अपने अनुशासन को या अपनी सीमा को छोड़कर बाहर नहीं आता है ना। और वो विनम्र होकर सबको अपने में समा लेता है। आगे, और पानी तो जीवन है। हम सब जानते हैं कि पानी हमारा जीवन है। जल है तो जीवन है, नहीं तो हमारा जीवन असंभव है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है। तृण लताएं, नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक। लेकिन क्या होता है कि जो प्रकृति के सभी जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? जल से ही पोषित होती है, मतलब विकसित होती हैं और फलती फूलती हैं। तृण लताएं, नन्हे पौधे, वृक्ष, ये सभी जल से ही सिंचित होते हैं और विकसित होते हैं। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं, ढह जाते हैं। जो झुक जाते हैं वे पुनः खड़े और पल्लवित हो जाते हैं। क्या होता है, जब नदियों में जब पानी आता है, बारिश होती है या बर्फ़ पिघलकर जब नदियों में वो पानी समाता है तो क्या नदियाँ बहुत ही तेज़ गति से बहने लगती हैं। तो क्या उनके सामने जो भी आता है वो उन्हें भी साथ में बहाकर ले जाती है। लेकिन ऐसे वृक्ष जो हर हवा के साथ या जल के साथ झुकना जानते हैं, वो झुकते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो सीधे खड़े होते हैं, जैसे आम का पेड़, अगर आम का या दूसरे जो पेड़ होते हैं जो मजबूत तने के होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं, वो झुकते नहीं। तो क्या होता है, वो ज़मीन सहित उखड़कर गिर जाते हैं या बह जाते हैं पानी के साथ। लेकिन जैसे बाँस क्या होता है, हवा जिधर जाती है वो उधर झुक जाता है और वापस खड़ा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो चाहे जितना भी तूफान आ जाता है वो वापस खड़ा हो जाता है और फलने फूलने लगता है। तो जो झुकते हैं, जो विनम्र होते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। और जो तन कर खड़े रहते हैं, अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, उनका एक न एक दिन नाश संभव है।
तो विनम्रता जीवंतता की पोषक है और अहंकार विनाश का है। तो ये थी हमारा पाठ विनम्रता, जो आज हमने समझा है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपसे कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, और इसके शब्दार्थ लिखिए। आपने लिख लिए होंगे, मैंने आपको PDF भेज दिया था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।